तुम्हारे अनुग्रह देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर एक दर्दनाक मौत को सहा, आत्मा की भी और शरीर की भी मौत को सहा, तब जाकर तुम्हें अनुग्रह मिला है। फ्री में नहीं मिला कि पाप करते रहो। इसलिए जब पाप करते हो याद करो उसके क्रूस को। एक यूहन्ना उसका 5:11 से पढ़ते हम, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। यीशु के पास क्या पाने आए हो? अगर सिर्फ संसार की चीजें पाने आए हो तो अभागे हो। यीशु तो तुम्हारा अनंत काल संवारना चाहता है और हम शरीर पे ही अटके हैं अभी तक। और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत काल का आनंदमय स्वर्गीय जीवन है। इसलिए धन्य हो तुम, तुम्हारे पास यीशु है। तो कभी मत बोलो ये नहीं है वो नहीं है, बोलो मेरे पास यीशु है, मेरे पास अनंत काल का जीवन है। शैतान कई बार बोलता है क्या दिया तेरे यीशु ने तुझे? बोला मुझे वो दिया है जो तुम सारी दुनिया की दौलत दे के भी खरीद नहीं सकते, और वो है अनंत काल का जीवन। आप जानते हैं शैतान कंफ्यूजन डालता है। हव्वा को भी बोलता है हाँ प्रभु ने कहा है सब फल खा लेना। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहा है। कंफ्यूजन डालता है वो वचन में, रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षाएं। ओ यीशु के अनुग्रह से तो तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं। अनुग्रह मिल गया है, अब पाप करते जाओ, पाप करते जाओ। अनुग्रह मिल गया पाप करने का। तुम गलत शिक्षाएं, अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करना। अनुग्रह मिल गया, अनुग्रह मिल गया, अनुग्रह ऐसे सब हो जाएगा। तुम्हारे अनुग्रह देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर एक दर्दनाक मौत को सहा, आत्मा की भी और शरीर की भी मौत को सहा, तब जाकर तुम्हें अनुग्रह मिला है। फ्री में नहीं मिला कि पाप करते रहो। इसलिए जब पाप करते हो याद करो उसके क्रूस को। आप मसीह में हैं और पाप में हैं, आज मर जाओ सीधे नरक में जाओगे, सीधा। और वहां की आग कभी बुझेगी नहीं। लिखा वो गंधक की आग है, अनंत काल के लिए जलती है। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओ तुम्हें धनी बनाऊंगा, तुम मेरे पास आओ तुम्हें ये चीज दूंगा वो चीज दूंगा। क्या प्रचार किया यीशु ने? मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और उसमें वही एंटर करेगा जो मेरे वचन पे चलेगा। यीशु का जीवन प्रैक्टिकल और रियल लाइफ है। ये मिक्सिंग वाली लाइफ ना, ये यहीं पे रह जाएगा। यीशु साफ सुथरा। इसलिए यीशु ने कहा तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। हमें कोई व्यक्ति बोलता है हाँ कोई बात नहीं देख लेंगे, ना भी नहीं करते हाँ भी नहीं करते, बीच में फंसा देते बंदे को ना। हम दोनों, इसका मतलब हम दोनों चीजों के लिए एग्री होते हैं। मौका मिला तो कर भी लेंगे, नहीं तो देखेंगे। आज बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। ये अंत के समय में कलीसियाएं धोखा खाएंगी, जिनकी लाइफ वचन में नहीं है। इसीलिए यीशु से प्रेम करो, यीशु से लिपटे रहो, यीशु के लिए दुख सहो, सताप सहो और अंत तक स्थिर रहो, तो तुम छुड़ाए जाओगे। तो यीशु क्या देने आया? अनंत काल का जीवन। और मैं यीशु के पास ना बच्चे लेने आई थी, ना बिजनेस लेने आई थी, ना पैसा लेने आई थी, ना चंगाई लेने आई थी। मैं यीशु के पास आई थी मेरे मरने के बाद मेरा जीवन कहाँ बीतेगा, मुझे इस चीज का पता करना था। और जब मिल गया उसके बाद हर तरह का डर निकल गया, हर तरह का। यहाँ भी सुरक्षित है और अनंत काल भी सुरक्षित है। लोग तो फ्यूचर की चिंता करते हैं, हमारा तो अनंत काल का फ्यूचर सेफ है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। जितना अपनी परेशानियों में दुख उठाते हो, यीशु के लिए सह के तो देखो, यीशु के लिए दुख उठा के तो देखो। स्वर्ग में परमेश्वर तुम्हें रिवॉर्ड देगा और कहेगा ये दुख उठाते उठाते थका नहीं, इसने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और वो सारे दुनिया के सामने बोलेगा हे मेरे विश्वास योग्य बेटे, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, ले। और वो मुकुट आपको पहनाया जाएगा और सफेद वस्त्र पहना के यीशु मसीह कहेगा ये सिंहासन है, इस पे बैठ और देशों के लोगों का न्याय कर।
ये रिजल्ट है यीशु के पीछे चलने का। शैतान को इस पूरी दुनिया में किसी से प्रॉब्लम नहीं है। उसको अगर किसी से प्रॉब्लम है, किससे? शैतान अगर डरता है तो किससे डरता है? ये निहत्थे लोगों से। हाँ, ये बेचारे निर्बल, कमजोर, अनपढ़, हाँ, हमसे डरता है, हमारे पीछे पड़ा रहता, हमें रोकने पे लगा रहता। इसका मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो है तुम्हारे पास जिससे शैतान डरता है। हाँ, आप जानते हैं पूरी दुनिया में अगर शैतान की आंखें कोई चुंधियाता है ना, तो ये रोशनियां हैं, ये लाइटें हैं जो शैतान को दुख पहुंचाती है। शैतान की आंखें ऐसा, ये बड़ा तंग कर रहे हैं, यहाँ कुछ करो भाई, यहाँ पे लेके आओ सताब, यहाँ पे लेके आओ कुछ, मैं देख नहीं पाता इनको। गलत नींव को तोड़ना है आज आपने। गलत नींव जो डली है ना, उसे तोड़ना है। सही नींव, बाइबल की नींव, वचन की नींव। शुरुआत में जो खुदा ने किया, किस रीति से उसके लोग दुख उठाते थे प्रभु के लिए, पर उसका इनकार नहीं करते थे। इस अंत के समय में वैसे नहीं वैसे मर जाएंगे, कोई महामारी मार देगी, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाए, कुछ मरना तो आइए, तो अच्छा है खुदा के लिए मरो, उसका बहुत बड़ा अनंत काल के लिए रिवॉर्ड है, इनाम है। हालेलुया। इसलिए किसी चीज से नहीं डरना। मनुष्य के डराने से तो बिल्कुल मत डरना। बाइबल कहती है मनुष्य के डराने से मत डरना। अगर डरना है तो उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता, और वो केवल परमेश्वर के पास अधिकार है। अंत के दिनों में तो और प्रेशर बढ़ने वाला। अभी महाकलेश, सताब। बाइबल में क्या लिखा है? कलीसिया दुख उठाकर स्वर्ग में प्रवेश करेगी। जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। उसमें मैं भी हूं, उसमें ये पास्टर्स भी हैं, उसमें आप भी हैं। जो भी भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, जो भी स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है, दुख उठाकर 20 साल की नौकरी पाने के लिए 30 साल पढ़ाई करते हो, इतना दुख उठाते हो, तो वो अनंत काल का जीवन है। हाँ, जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बिताओगे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, दिक्कत ही नहीं। बाइबल कहती है शुरुआत की कलीसिया भूखे शेरों के सामने डाल दी जाती थी। इनकार नहीं किया यीशु का, एक ने भी इनकार नहीं किया। यीशु ने कहा अगर तुम दुनिया के सामने मान लोगे कि तुम मेरे हो, तो एक दिन मैं भी स्वर्ग में दूतों के सामने कह दूंगा ये मेरा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये विश्वास योग्य है, ये डर के आगे झुका नहीं। क्या चाहते हो? प्रभु मुंह मोड़ ले तुमसे, या प्रभु आगे बढ़ के तुम्हारा स्वागत करे और तुम्हें मुकुट पहनाए? जो चाहते हो वैसा जीवन जीना शुरू करो आज से। हालेलुया। हर प्रभु प्रभु करने वाला नहीं, प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु से प्रेम करना। तो आज कुछ मिले या ना मिले, क्या है हमारे पास? अनंत काल का जीवन। क्या संसार के पास है? किसी करोड़पति के पास है? किसके पास है? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। तो आनंद बनाओ, आनंदित रहो इसी बात को लेकर। और शैतान बोले क्या दिया यीशु ने? बोले अनंत काल का जीवन दिया है। तूने क्या दिया? तू तो इस फ्यूचर की बात करता, मेरा तो अनंत काल का सेव है। हालेलुया। बोला अनंत काल का सुरक्षित है, डराने की जरूरत नहीं है, साइड में चल। उत्तर देना सीखो शैतान को, उत्तर देना सीखो। शैतान आता है खुस करने के लिए, जैसे अब्बा के पास आया था। ओ ये देख कितना सुंदर है। आज शैतान कहता है देख ये कितना सुंदर है, तेरा भी होना चाहिए ना, देख ये कितनी बढ़िया चीजें हैं। तुम्हें क्या काय में डालता है? अभिलाषाओं में। जब मनुष्य चला जाता है तो क्या याद किया जाता है? उसके काम। और बाइबल कहती है मनुष्य जब जाएगा तो उसके काम उसके आगे हो लेंगे। पहले काम जाएंगे, उसके बाद तुम जाओगे, और तुम्हारे कामों के हिसाब से डिसाइड होगा कि तुम कहाँ रहोगे। पहले स्वर्ग में, दूसरे में, तीसरे में कहाँ रहोगे, वहां पे डिसाइड होगा। वहां पे एक बहुत बड़ी वेदी है जिसपे आग जल रही है। दूत पहले तुम्हारी पोटलियां ले जाके तुम्हारे कामों की वहां पे रखेंगे। उसमें से जो असली होंगे उतने रह जाएंगे, बाकी सब फूक जाएंगे जो दिखावे के होंगे। समझ रहे हैं? आज दिखावा बिल्कुल छोड़ दो, वो सब जल जाएंगे। फालतू की मेहनत क्यों करनी, रियल वाले करो जो रह जाएंगे। लेकिन जो रियल किए हैं प्रभु के लिए, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। इसलिए पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। पवित्रताई शरीर की, मन की, लेन देन की, कामों की, बोलने की, हर चीज में पवित्र।
स्वर्ग में कौन से लोग जाएंगे? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिन्होंने पवित्रताई के वस्त्र पहने हुए हैं। जितना मर्जी चिल्ला लेना वहाँ पे, आपके इमोशन नहीं चलने वहाँ पे। परमेश्वर अपने लॉ से बंधा है। जज के सामने जब जाते हैं तो कानून चलता है, वो आपके आंसू नहीं चलते। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप बचाए जाएंगे और आपका न्याय होगा। चमत्कार बड़ी बात नहीं है, चमत्कार प्रभु का नेचर है, उसका नेचर है। जहां परमेश्वर होगा चमत्कार ऑटोमेटिक होंगे। चमत्कार बड़ी बात नहीं है। आपकी टांग टूटी है, सीधी हो जाएगी, चलने लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं दिखता, अभी दिखने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज दिल्ली मीटिंग थी, अभी एक बहन को 57 ईयर से, वो जन्म की अंधी थी, एक आंख से दिखाई नहीं देता था। मीटिंग में गए, प्रार्थना करी, उसको उस आंख से क्लियर दिखाई देने लगा। चमत्कारों के पीछे ना भागे कलीसिया, क्योंकि आने वाला जो समय है वो झूठे चमत्कारों का है। क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में शैतान झूठे चमत्कार भी करेगा। यहाँ तक होगा कि आसमान से आग बरसा देगा। तो अगर केवल चमत्कारों के पीछे चलोगे तो भटक जाओगे, पता ही नहीं लगेगा ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से। लेकिन अगर वचन के पीछे चलोगे, वचन में से अपना जीवन जियोगे, तो परख का आत्मा तुम्हारे पास होगा और तुम जान जाओगे कि वचन में क्या लिखा है, और तुम परख लोगे कि ये प्रभु की ओर से, शैतान की ओर से। वचन, डेली वचन पढ़ना है। जितने टाइम रोटी खाओ उतने टाइम बाइबल पढ़ो। बोले रोटी खाना तो याद रहता है, आत्मा की रोटी नहीं याद रहती। जब खाना खाने बैठो तो मेरी बात याद रखना, वचन भी पढ़ना, इससे पहले पढ़ लो बाद में पढ़। तो वचन पे चलने वाले लोग धोखा नहीं खाएंगे और अंत तक स्थिर रहेंगे। नहीं तो जो कलेश अब कलीसिया पे आने वाला है, बहुत आपने मीठी मीठी बातें सुन ली, मीठी मीठी बातों से आपका उद्धार नहीं होने वाला। चिकनी चुपड़ी बातें आपको बचा नहीं पाएंगी। आज कलीसिया को सत्य चाहिए, कलीसिया को खरी शिक्षा चाहिए, कलीसिया को परमेश्वर की आवाज चाहिए। आने वाला समय टफ है, दिन बुरे हैं, आपको सावधान रहना है। सताप पूरी संसार में बढ़ेगा कलीसिया के ऊपर। और किस कारण? पहले तो मैं गालियां निकालता था, अब तो मैं अच्छा हो गया। अब क्यों? पहले तो मैं चोरी करता था, अब तो मैंने वो भी छोड़ दी। अब मेरे ऊपर पता नहीं क्यों, जब से मसीह में चलना शुरू किया ना, तकलीफें बढ़ गई हैं। पहले शैतान को आपसे प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ, आप उसी के रास्ते पे थे, आप उसी की इच्छा पे थे और उसी के जगह पहुंचने वाले थे। और शैतान को आपसे प्रॉब्लम है क्योंकि आप स्वर्ग जा रहे हो। उसको प्रॉब्लम है आप ज्योति बन गए हो, उसको प्रॉब्लम है, उसके लिए खतरा बन गए हो आप। आमीन, हालेलुया। तो वो क्या करता है? वो दिक्कत करता है आपके लिए। चिंता छोड़ दो, शैतान कितना भी कुछ कर ले, आप हंसोगे, पता है, स्वर्ग में जाके जब आप उसको देखोगे ना, अपनी हाइट देखोगे, उसकी हाइट देखोगे और परमेश्वर की हाइट देखोगे, आप हंस हंस के, इससे डर रहा था, ओह इससे डर रहा था मैं, ओह इसको तो मैं ऐसे मसल देता, वैसे ही डराता रहा मुझे, पूंछ घुमा घुमा के। हालेलुया। डरना उसको है जो पाप में है, वो डरे शैतान, उसको कभी भी पकड़ सकता है। लेकिन अगर आप पवित्रताई में हैं, वचन के, प्रार्थना में जीवन है आपका, तो डरने की जरूरत नहीं शैतान से, तो आप उसका सफाया कर दोगे। हालेलुया।